Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are starting our lecture number 6 from chapter number 4, which is torque or moment of a force. Today we have discussed example 4.5. A block of weight 10 Newton is hanging through a cord as shown in figure 4.29. Students, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका वेट है 10 न्यूटन. उस ब्लॉक को हैंग किया गया है विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्ड. अब हमें दो चीज़ें पता होती हैं, हम पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, कि एक तो जो भी कोई भी मैस होता है उसका वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अगर हम किसी मैस को किसी स्ट्रिंग या कॉर्ड के साथ अटैच कर देते हैं तो उसके वेट के ऑपोजिट फोर्स जो स्ट्रिंग में या कॉर्ड में एक्ट करती है उसको हम टेंशन इन द स्ट्रिंग कहा जाता है. फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड. सोल्यूशन में वेट ऑफ द ब्लॉक आपको गिवन है, टेंशन हमने फाइंड आउट करनी है. अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास टेंशन और वेट दोनों वर्टिकल एक्सिस पे काम कर रही हैं, वाई एक्सिस पे एक्ट कर रही हैं, एक्स एक्सिस पे हमारे पास कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही. तो फर्स्ट कंडीशन को इक्विलिब्रियम की जिस टाइम हम सेटिस्फाई करवाएंगे तो सम ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0. अगेन आपके पास कोई भी फोर्स नहीं एक्ट कर रही है लॉन्ग एक्स एक्सिस, सम ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0. अब वर्टिकल एक्सिस पे आपके पास दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक टेंशन इन द स्ट्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरा वेट ऑफ द बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो उन दोनों फोर्सेस का हम सम ले लेंगे तो टेंशन माइनस वेट इक्वल्स टू 0. यहाँ से हम वेट को इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे. टेंशन इज इक्वल्स टू वेट, वेट की वैल्यू पुट की. अगेन टेंशन का भी यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है क्योंकि ये एक फोर्स है, दस द टेंशन इन द कॉर्ड इज 10 न्यूटन. Second condition for equilibrium. First condition for equilibrium does not ensure that a body is in equilibrium. This is clear from the following example. स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि ये जो सी फिगर ए है इसमें आपके पास दो फोर्सेस F1 और F2 एक्ट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में और अलॉन्ग अ सेम लाइन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों फोर्सेस की लाइन सेम है. इस केस में हमारे पास कोई भी नेट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, ये फोर्सेस सिंपली एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी. जबकि आप अगर इस फिगर बी में देखें तो आपके पास एक फोर्स F1 एक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, जबकि दूसरी फोर्स F2 एक्ट कर रही है इस पॉइंट पे. इसमें इस पिक्चर में भी हमारे पास ये F1 और F2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं हैविंग सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट नॉट एक्टिंग अपॉन द सेम लाइन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये दोनों फोर्सेस सेम लाइन पे एक्ट नहीं कर रही. दैट्स वाई ये इस बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करवा सकती हैं. ऐसी कंडीशंस को चेक करने के लिए हमारे पास लाजमी है कि हम सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को भी चेक करें कि कहीं इस बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट तो नहीं प्रोड्यूस हो रहा. तो उसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास दिस इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल. कंसीडर अ बॉडी पुल्ड बाय द फोर्सेस F1 F2 एज शोन इन फिगर 4.30. A, the two forces are equal but opposite to each other, both are acting along the same line, hence their resultant will be 0. जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस पिक्चर में आपके पास दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगी क्योंकि दोनों अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं एक्टिंग का ऑन दी सेम लाइन पे एक्ट कर रही हैं, इस वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम. नाउ शिफ्ट द लोकेशन एज अकॉर्डिंग टू फिगर 4.30b. In this situation, the body is not in equilibrium, although the first condition for equilibrium is still satisfied. It is because the body has the tendency to rotate. जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस कंडीशन में आपके पास बॉडी में कुछ टेंडेंसी होती है. टेंडेंसी मीन्स कि उसमें ये क्वालिटी होती है, कुछ चांसेस होते हैं कि वो बॉडी रोटेट कर सकती है ड्यू टू दीज टू फोर्सेज एक्टिंग नॉट ऑन द सेम लाइन. जिस टाइम हमारे पास ये दोनों फोर्सेज सेम लाइन पे एक्ट नहीं कर रही होती. This situation demands another condition for equilibrium in addition to the first condition. This is called second condition for equilibrium. According to this, the body satisfies second condition for equilibrium when the resultant torque acting on it is 0. सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली कोई भी बॉडी सेकेंड कंडीशन को उस टाइम सेटिस्फाई करेगी जिस पे उस पर एक्ट करने वाला है तमाम टॉर्क्स का सम 0 हो जाएगा. इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं सम ऑफ टॉ इज इक्वल्स टू 0 विच इज इक्वेशन 4.2 नॉन एज सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम. नाउ स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस करनी है एग्जाम्पल 4.6. इसमें आपको दिखाया गया है यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज प्लेस्ड ओवर अ वेज. आपको 1.5 मीटर लेंथ है इस यूनिफॉर्म रॉड की जिसको एक वेज के ऊपर प्लेस करवाया गया है 0.5 मीटर फ्रॉम इट्स वन एंड. ये वेज है
पॉइंट ओ जिसको हम ले रहे हैं, यहाँ से इसका ए कॉर्नर ए एंड तक का डिस्टेंस 0.5 मीटर्स है। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड एट वन ऑफ इट्स एंड नियर द वेज टू कीप इट हॉरिजेंटल। इस पॉइंट ए पे हमने फोर्स 100 न्यूटन की अप्लाई की कि हमारे पास ये वेज बैलेंस रहे। फाइंड द वेट ऑफ द रॉड एंड द रिएक्शन ऑफ द वेज। आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो इस रॉड का वेट और दूसरी रिएक्शन फोर्स। जैसा कि आपको गिवन है स्टूडेंट्स के फोर्स आपके पास 100 न्यूटन है। ओ ए मूवमेंट ऑन फर्स्ट मूवमेंट आर्म आपके पास 0.5 मीटर्स है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए से लेके जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे उस बॉडी का होल वेट एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड, इस वजह से इस पॉइंट को जी कहा गया। अब ए जी और बी जी ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है। दिस इज बी जी एंड दिस इज ए जी। अब बी जी का आपको पता है कि इसका डिस्टेंस हमारे पास 0.75 मीटर्स है, ये 0.25 और 0.5 वाई बिकॉज 1.5 मीटर इज द टोटल लेंथ। आप 0.575 इधर रखते हैं, 0.75 इधर रखते हैं, 0.25 और 0.5 को प्लस करें आप तो आपके पास 0.75 आ जाता है। अगेन दिस इज 0.75, इन दोनों को ऐड करें तो 1.5। डिस्कस हम ये कर रहे थे कि आपके पास ए जी और बी जी ये जो सा डिस्टेंस है ये दोनों सेम है विच इज़ 0.75 मीटर्स। इनमें से अगर हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो आप कर्सर में देख रहे हैं ओ जी डिस्टेंस, तो आप ओ जी फाइंड आउट करने के लिए ए जी में से ओ ए को माइनस कर देते हैं। ए जी इज दिस डिस्टेंस 0.75, इसमें से ओ ए को माइनस करेंगे विच इज़ 0.5, तो आपके पास ओ जी जो डिस्टेंस बचेगा ओरिजिन से लेके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का वो 0.25 मीटर्स बचेगा। वेट आपने फाइंड आउट करना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फाइंड आउट करनी है। अप्लाइंग सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम टेकिंग टॉर्क्स अबाउट ओ, हम ओरिजिन के अलॉन्ग टॉर्क्स देख रहे हैं तो हमारे पास ये फोर्स जो सी एक्ट कर रही थी इसका मूवमेंट आर्म बनता है ओ ए अगेन प्लस दिस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, लेकिन इसका मोमेंट आर्म नहीं बन रहा तो इस वजह से हमने इसकी जगह पे जीरो पुट किया माइनस वेट, और वेट के साथ उसका क्या मूवमेंट आर्म बन रहा है O इंटू जी। ये वेट का मूवमेंट आर्म है आपके पास 0.25 मीटर इज इक्वल्स टू जीरो सम ऑफ टॉर्क, यानी कि इस बॉडी पे एक्ट करने वाली जितने भी टॉर्क्स हैं उनका सम जीरो होना चाहिए। तो वो तमाम टॉर्क्स हमने डिस्कस कर लिए। नाउ फोर्स इज 100 न्यूटन, ओ ए इज 0.5, ये 0 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अगेन 0 माइनस वेट, ओ जी डिस्टेंस इज 0.25। यहाँ से हमने वेट फाइंड आउट करना है। हम बाकी सब चीज़ों को इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करवाएंगे और हमारे पास वेट आ जाएगा 200 न्यूटन्स। अब अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम सम ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए आपके पास वाई एक्सिस पे यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास एक ये फोर्स है जो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है जो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अगेन तीसरी फोर्स हमारे पास वेट की है, अगेन ये भी नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शंस आप देख सकते हैं ऑपोजिट हैं, तो ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है जबकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। तो हमने पॉजिटिव नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज पॉजिटिव माइनस फोर्स नेगेटिव ड्यू टू नेगेटिव वाई एक्सिस माइनस वेट इक्वल्स टू 0। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है, फोर्स हमें गिवन है 100 न्यूटन, वेट हम फाइंड आउट कर चुके हैं 200 न्यूटन्स, इसमें पुट कर देंगे 200 न्यूटन प्लस 100 न्यूटन 300 न्यूटन इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा स्टूडेंट्स देखें आपके पास वेट ऑफ द रॉड इज 200 न्यूटन एंड रिएक्शन ऑफ द वेज इज 300 न्यूटन। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे प्रूफ भी होता देख सक रहे हैं कि हमारे पास इस वेट का रॉड है, इस रॉड का वेट है 200 न्यूटन, इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 100 न्यूटन की, तो 200 न्यूटन प्लस 100 300 न्यूटन्स। तो ये जो सा वेज इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है इसको बैलेंस करने के लिए, अगेन वो भी हमारे पास 300 न्यूटन है। दैट्स एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक आस्क इट ऑन दी व्हाट्सएप।